Hello student, once again welcome back to my this video. I hope you are all good. So हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सीरीज चल रहा है जहां पर अब तक हम लोगों ने चैप्टर 1.3 से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट कर चुके थे. नाउ इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विदाउट डिले. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है पूर्णा एंड पीयूष टुगेदर कंप्लीट अ वर्क इन 4 days. ओके, if they work separately, then the time taken by Purna would be 6 days more than the time taken by the Piyush. Okay, यहाँ पर दो आदमी है, पूर्णा और पीयूष. वो लोग किसी काम को 4 दिन में दोनों मिलकर खत्म कर रहे हैं, लेकिन पूर्णा कितने दिन में खत्म कर रहा है उस काम को ये हमें पता नहीं है, राइट. लेकिन पूर्णा जितने दिन में उस काम को खत्म कर रहा है, पीयूष जो है उससे 6 दिन ज्यादा टाइम ले रहा है उस काम को खत्म करने के लिए. क्वेश्चन हमारा है लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग द टाइम टेकन बाय पूर्णा अलोन टू कंप्लीट द वर्क. तो हमारा क्वेश्चन है कि अगर पूर्णा अकेले उस काम को कंप्लीट करे तो कितने दिन में वो काम को खत्म कर देगा. ओके, तो यहाँ पर हमें काम भी नहीं पता है, तो जस्ट हम लोग क्या करेंगे, काम को मानेंगे. ओके, तो क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है ना. क्वेश्चन नंबर हमारा 8 क्या करेंगे, लेट द टोटल वर्क मानेंगे. ओके, सो लेट द टोटल वर्क बी 1 पार्ट. ओके, सो हमारा टोटल वर्क क्या है, 1 पार्ट है. एंड पूर्णा finishes 1 part of work in x days. ओके, तो पूर्णा कितने दिन में खत्म कर रही है पूरे काम को हमें नहीं पता, तो हम लोग क्या किए वहां पर x days मान लिया. ओके, एंड पीयूष जो है 6 दिन ज्यादा टाइम ले रहा है. ओके, तो लेट पीयूष को हम मानेंगे एंड पीयूष finishes 8 in x plus 6 days. ओके, तो पीयूष क्या कर रहा है, उस काम को x plus 6 डे में खत्म करना, और पूर्णा क्या करी, उस काम को x दिन में खत्म करिए. ओके, तो काम हमारा कितना है, 1 पार्ट. नाउ यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे कि पूर्णा के लिए. ओके, तो इन x डे पूर्णा फिनिशेस कितना, 1 पार्ट ऑफ द वर्क. तो पूर्णा क्या करी, 1 पार्ट ऑफ द वर्क को खत्म करिए. तो एक दिन में पूर्णा कितना काम को खत्म करेगी, 1, और ये x कहाँ जाएगा नीचे, 1/x पार्ट. ओके, तो पूर्णा दोनों मिलकर कितने दिन तक काम खत्म करे, दोनों मिलकर के 4 दिन में टोटल काम को खत्म करे. ओके, तो 4 दिन में पूर्णा कितना काम कर पाएगी, राइट. तो ये क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4/x पार्ट. तो ये पूर्णा 4 दिन में इतना पार्ट ऑफ वर्क खत्म की. जिस तरह हम लोग पूर्णा का निकाले इसी तरह हम लोग क्या करेंगे, पीयूष का भी निकालेंगे. ओके, तो पीयूष इन कितना दिन में करिए, x plus 6 डेज. ओके, पीयूष कितना खत्म करे, x plus 6 डे में. इन x plus 6 डे फिनिशेस 1 पार्ट ऑफ वर्क. ये भी क्या करा, 1 पार्ट ऑफ द वर्क खत्म करा. तो एक दिन में कितना करेगा पीयूष, 1/x plus 6 पार्ट. ओके, इतना पार्ट वर्क को खत्म करेगा. तो पीयूष भी कितना, 4 दिन तक काम किया है, तो 4 दिन में क्या करेगा, 4/x plus 6 पार्ट. तो ये भी क्या करेगा, इतना पार्ट ऑफ वर्क को क्या करेगा, पीयूष खत्म करेगा. नाउ दोनों मिल करके 4 दिन में पूरे काम को खत्म करे. ओके, सो अकॉर्डिंग टू हमारा क्वेश्चन क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, दोनों का जो पार्ट है इसे ऐड कर देंगे. क्या है, 4/x plus 4/x plus 6. ओके, तो ये पीयूष के द्वारा की गई काम और ये पूर्णा के द्वारा किया गया काम. तो जब दोनों काम को ऐड कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 1 पार्ट ऑफ द वर्क. नाउ जस्ट अब हम लोग क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे. ओके, तो सॉल्व करेंगे, ये क्या हो जाएगा, x और x plus 6 फैक्टराइज में आ जाएंगे. यहाँ पर x कैंसिल हो गया, क्या बचा हमारा, x plus 6. तो x plus 6 को 4 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, x plus 6. ओके, यहाँ पर x plus 6 कट गया, क्या बचा हमारा, 4x बचा. ओके, ना यहाँ पर 1. नाउ कैलकुलेशन को आगे क्या करते हैं, मूव करते हैं, इसे मल्टीप्लाई करेंगे. तो ये कितना हो गया, 4x प्लस 4 छके 24 हो गया, और ये हो गया हमारा 4x. नाउ नीचे हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा x² प्लस 6 को x से करेंगे, हो गया 6x इक्वल टू 1/1. नीचे कुछ नहीं मीन्स 1 है. नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे. ओके, तो 4 कितना हो गया हमारा, 8x हो गया, और ये रहा 24. नाउ यहाँ पर हमारा क्या है, x² प्लस 6x इक्वल टू 1. ओके, नीचे 1. नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, बाई क्रॉस करेंगे, और कैलकुलेशन को जस्ट हम लोग यहाँ पर मूव करते. ओके, तो यहाँ जस्ट हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 से x² प्लस 6x को करेंगे. तो यहाँ पर क्या आ गया, x² प्लस 6x इक्वल, नाउ 1 को इससे करेंगे 8x प्लस 24. तो ये हो गया हमारा 8x प्लस 24. ओके, नाउ सारा जो टर्म है उसको क्या करते हैं हम लोग इस साइड लाएंगे. ओके,
सो एक्स स्क्वायर प्लस 6x और ये 8x यहाँ आ जाएगा तो हो जाएगा -8x, ये 24 यहाँ आएगा -24 इक्वल टू 0। ना ये हो गया हमारा एक्स स्क्वायर और यहाँ पर क्या है, तो -8x में से +6x जाएगा, हमारा क्या आएगा -2x और ये रहा 24 इक्वल टू 0। ओके, नाउ ये हमारा आ गया मिलिटरी फैक्टर। और अब इससे हम लोग क्या करेंगे, 24 को फैक्टराइज करेंगे। तो 24 को फैक्टराइज करेंगे, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 छके 12, 2 तिये 6 और 3 एकम 3। तो क्या करना, हमें घटाकर 2 लाना। ओके, तो 3 दूना 6 और 2 दूना 4। ओके, तो 6 में से 4 गया, हमारा 2 आ गया। तो घटा कर लाना, वो भी माइनस में, तो इसे माइनस और ये हो जाएगा हमारा प्लस। बड़ा नंबर हमेशा क्या होगा, माइनस में होगा जब यहाँ पर माइनस के साइन होंगे तो। ओके, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर और यहाँ पर हो गया -6x प्लस 4x और -24 इक्वल टू 0। तो -6x से +4x जाएगा, हमारा क्या आएगा -2x। ओके, नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, x कॉमन लेंगे, तो ये हो गया हमारा x -6। इसे उठा के यहाँ रखेंगे x -6 और इससे मैच करेंगे तो x हमारा है क्या नहीं है, 4 है। ओके, तो 4 आ गया। नाउ x -6 हमारा कॉमन निकल गया, तो क्या बचा हमारा x बचा और 4 बचा। ओके, तो x + 4 इक्वल टू 0, राइट। नाउ एदर और हम लोग करेंगे, एदर x -6 इक्वल टू 0 होगा और दिस फैक्टर इक्वल टू 0 और x + 4 इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ पर x इक्वल टू निकालेंगे तो ये -6 वहां चले जाएगा, क्या आ जाएगा +6। इसी तरह जब 4 को वहां ले जाएंगे तो क्या आएगा -4। तो ये हमारा x का वैल्यू निकल गया। ओके, तो नेगेटिव नंबर हम लोग नहीं लेंगे, हम लोग क्या करेंगे, पॉजिटिव नंबर लेंगे। ओके, तो x का वैल्यू हमारा आ गया +6 और x क्या था, हमारा पूर्णा के द्वारा किया गया काम। ओके, पूर्णा x दिन में काम को कंप्लीट कर रही है अकेला। तो ये हमारा क्वेश्चन था, तो हमारा आंसर क्या आ गया, 6 डे। तो पूर्णा 6 दिन में पूरे काम को खत्म कर रही है अकेले। तो यहाँ पर जस्ट हम लिखेंगे पूर्णा finishes one part of work या whole work, one part of work in 6 days। ओके, तो ये था हमारा आंसर और ये था हमारा क्वेश्चन पूछा गया। ओके, तो अब हम लोग क्या गए, क्वेश्चन 8 नंबर हमारा कंप्लीट हो गया। नाउ अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या है। ओके, ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, इफ द प्राइस ऑफ 1 डोजन पेन इज रिड्यूस्ड बाय 6 days, 3 more pens will be got for ₹30. Before the reduction of the price, let us calculate the price of 1 dozen pen. Okay, now the question हमारा है कि 1 दर्जन कलम की कीमत कुछ है, कितना है हमें नहीं पता, लेकिन जब कलम की कीमत कम हो गई 6 रुपए, तो उस वक्त क्या हो रहा है, हमें 3 कलम ज्यादा मिल रहे हैं, राइट। तो प्राइस रिडक्शन होने से पहले, मीन्स कम होने से पहले 1 दर्जन कलम की कीमत क्या थी, तो हमें पता नहीं है कि प्राइस जब 6 रुपए जब कम हुआ है तो उस वक्त कीमत क्या थी 1 दर्जन कलम की। तो उस चीज को क्या करेंगे, हम लोग मान लेंगे। ओके, तो जस्ट हम लोग शुरू करें और क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, जो जो दिया है उस तरह हम लोग मानते हैं। ओके, तो प्राइस रिडक्शन होने से पहले, रिड्यूस होने से पहले 1 दर्जन कलम की कीमत क्या थी हमें नहीं पता। ओके, तो जस्ट इसे क्या करेंगे, हम लोग लेट मानेंगे। ओके, तो लेट the price of 1 dozen pen, 1 dozen means 12. Okay, 1 dozen pen before reduction. Okay, before reduction be x rupees. Okay, तो रिड्यूस होने से पहले क्या था, प्राइस हमारा पेन का 1 दर्जन कलम का क्या था, ₹100 था। ओके, अब क्या हो रही है, कलम की कीमत जो है 6 रुपए कम हो जा रही है। ओके, तो नाउ द प्राइस ऑफ पेन, now the price of pen, now the प्राइस ऑफ पेन भी क्या हो जाएगा, x-6 रुपीज, क्योंकि 1 दर्जन कलम की कीमत अब क्या हो गई, 6 रुपए कम हो गई। ओके, तो अब क्या हो गया, x-6 रुपए हो गई 1 दर्जन कलम की कीमत। ओके, यहाँ तक समझ में आया। नाउ तो अब हम लोग मानेंगे कि पहले x रुपीज में कितना पेन मिला था, 12 पेन। ओके, सो बिफोर रिडक्शन, in x rupees. Okay, x rupees में one can get 12 pens. Okay, one means कोई भी इंसान, अगर कोई भी इंसान पेन खरीद रहा है तो x रुपीज में कितना होगा, 12 पेन मिलेगा। तो अब उसे क्या मिलेगा, 1 रुपए में उसे कितना मिलेगा, 12/x, इतना पेन मिलेंगे। ओके, सो वो क्या कर रहा था, 30 रुपीज में पेन को खरीदा था 1 दर्जन। तो नाउ इन 30 रुपीज में कितना पेन होगा,
30 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 से और यहाँ पर आ जाएगा x, तो इतना पेन उसे मिल रहा है बिफोर रिडक्शन ऑफ द प्राइस। नाउ अब क्या हो गई, पेन की कीमत जो है 6 रुपए कम हो गई, तो 6 रुपए कम होने पर अब क्या मिल रहा है, इतने रुपए में मिल रहा है। सो नाउ इन x minus 6 rupees, अब x minus 6 rupees में one can get 12 pence, ओके। सो 1 रुपीज में उसे कितना मिलेगा, 12 बाई x minus 6 पेन, इतना मिलेगा। सो वो क्या कर रहा है, 30 रुपीज में पेन खरीद रहा है, तो 30 रुपीज में क्या मिलेगा, 30 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 से और नीचे हमारा आ गया x माइनस 6, ओके। तो यहाँ पर क्या होगा, 12 36 और ये 360 बाई x माइनस 6 पेन, उसे इतना क्वांटिटी पेन मिलेंगे। सो नाउ अब हमारा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि अब जो प्राइस कम हुआ है तो इस प्राइस में क्या करें, हम लोग को 3 पेन जो है ज्यादा मिल रहा है। तो जस्ट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इस इतना क्वांटिटी में क्या हम लोग को 3 पेन ज्यादा मिल रहा है, तो 360 बाई एक्स माइनस 6 को माइनस कर देंगे इस वाले प्राइस, ओके। 12 36, ये भी कितना हो जाएगा हमारा 360 और नीचे हो गया हमारा एक इक्वल टू 3। तो पहले ये पेन मिलता था और पहले वाले पेन में से नाउ जो पेन की क्वांटिटी को घटा दिए, तो अब हमारा क्या हो रहा है, 3 पेन जो है हमें ज्यादा मिल रहे, ओके। तो अब जस्ट हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे और यहाँ पर 360 को कॉमन ले लेंगे, तो 360 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा हमारा 1 बाई एक्स माइनस 6 माइनस 1 बाई एक्स इक्वल टू 3। जस्ट इसे काट देंगे, तो काटेंगे तो 3 कम 3 और 3 कम 3, 3 दूना 6 इक्वल टू 0, ओके, इतना आया। तो यहाँ पर हम लोग कैलकुलेशन को आगे बढ़ेंगे, एक्स 1 बाई एक्स माइनस 6 माइनस 1 बाई एक्स इक्वल टू, ये जब नीचे आ जाएगा तो क्या होगा 120 होगा, ओके। नाउ जस्ट इसे हम लोग कैलकुलेशन करेंगे और x की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, ओके। तो यहाँ पर कैलकुलेशन को यहाँ पर मूव करेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा 1 बाई एक्स माइनस 6 माइनस 1 बाई एक्स इक्वल टू क्या है हमारा 120, ओके। तो जस्ट अब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, तो कैलकुलेशन करेंगे x माइनस 6 और ये क्या है हमारा x है, x माइनस 6 कैंसिल हो गया, क्या बचा हमारा x बचा माइनस है। अब x करके क्या बचा हमारा x माइनस 6, क्योंकि यहाँ माइनस साइन है तो ये साइन हमारा क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ओके। और यहाँ पर रहा 120, ओके। सो प्लस एक्स माइनस एक्स हमारा कैंसिल हो गया, यहाँ पर हमारा क्या बचा 6 और इसे जस्ट मल्टीप्लाई कर देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 6 और यहाँ पर आ जाएगा 120, ओके। नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, बाई क्रॉस करेंगे, तो ये हो गया हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 6 और इसे जस्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 छके कितना हो जाएगा हमारा 72, तो 720 हो गया, ओके। नाउ जस्ट इस वाले नंबर को हम लोग यहाँ पर मूव कर देंगे, शिफ्ट कर देंगे, तो ये हो गया 720 इक्वल टू 0, ओके। ना ये हमारा क्या मिलियन फैक्टर। अब हम लोग क्या करेंगे, इसे फैक्टराइज करेंगे, तो 720 को हम लोग क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे, ओके। तो क्या आएगा, 2 से करेंगे, 2 3 6, 2 छके 12 0, 2 एकम 2, 2 8 16 0, 2 9 18 0, 2 से करेंगे 45 एंड देन 3 से करेंगे, 3 एकम 3, 3 5 15, 3 5 15 एंड 5 एकम 5, ओके। नाउ अब हम लोग क्या करना है, घटा के 6 लाना है, तो क्या निकला हमारा फैक्टर निकला 5 से 15, 15 दूना 30 एक आ गया और दूसरा आया क्या 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24, तो ये हमारा सेकेंड फैक्टर निकल गया। तो हमारा दो फैक्टर क्या आ गया 30 और 24 और 30 में से 24 को घटाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, ओके। तो जस्ट इस वाले फैक्टर को टर्म को क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर शिफ्ट करेंगे, तो ये हो गया हमारा एक्स स्क्वायर और यहाँ पर क्या आ गया हमारा 30x प्लस 24x माइनस 720 इक्वल टू 0, राइट। नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, कमन लेंगे, तो कमन लेंगे x कमन जाएगा तो बचेगा x माइनस 30 और इसे यहाँ पर मूव करेंगे x माइनस 30, नाउ इसे मैच करेंगे तो प्लस 24 इक्वल टू 0, ओके। नाउ ये हमारा क्या गया कमन निकल गया x माइनस 30 और यहाँ पर बचा x प्लस 24 इक्वल टू 0। नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, इधर और करेंगे, ओके। सो इधर x माइनस 30 इक्वल टू 0 होगा और हमारा क्या आएगा x प्लस 24 इक्वल टू 0। अगर x माइनस 30 इक्वल टू 0 तो ये 30 वहां जाएगा प्लस 30 हो जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा x इक्वल टू माइनस 24, ओके। सो नेगेटिव नंबर हमें नहीं लेना है, हमें क्या करना है पॉजिटिव नंबर, तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारी 30 आ गई, ओके। तो क्वेश्चन हमारा क्या है, बिफोर रिडक्शन द प्राइस लेट अस कैलकुलेट द प्राइस ऑफ 1 डोजन पेन, तो 1 डोजन पेन का कीमत क्या निकला 30 रुपीज निकला, ओके। सो प्राइस ऑफ 1 डोजन पेन, यहाँ पर जस्ट हम लोग लिख देंगे सो प्राइस ऑफ 1 डोजन
पेन इज क्या आया, 30 रुपीज आया बिफोर रिडक्शन। ओके, तो ये हमारा आंसर आ गया। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारा खत्म हो गया, इसे जस्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और क्वेश्चन नंबर, अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10, जहां पर बहुत सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। ओके, सो वन बाय वन देखते हैं और उसे कंप्लीट करते, राइट।